हेलो एंड वेलकम टू जावा टी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसक्यूएल लाइक ऑपरेटर। एसक्यूएल में लाइक ऑपरेटर क्या होता है और वो कैसे काम करता है, इसको हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक ऑपरेटर है और बहुत ज्यादा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल लाइक ऑपरेटर, द लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड इन अ वेयर क्लॉज। तो हम लोग वेयर क्लॉज में लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न। अगर हमें कोई स्पेसिफाइड पैटर्न, किसी कॉलम में कोई स्पेसिफिक पैटर्न ढूंढना है, तो उसके लिए हम लोग लाइक यूज करते हैं। जैसे देयर आर टू डिफरेंट वाइल्ड कार्ड ऑफन यूज्ड इन कंजक्शन विद लाइक ऑपरेटर। तो लाइक ऑपरेटर के साथ हम लोग दो वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। पहला वाइल्ड कार्ड है परसेंटेज। तो परसेंटेज साइन रिप्रेजेंट करता है जीरो को, वन को या मल्टीपल कैरेक्टर को। तो अगर परसेंटेज लगा है तो जीरो कैरेक्टर भी हो सकता है, वन भी हो सकता है और मल्टीपल कैरेक्टर भी हो सकता है। लेकिन अगर अंडरस्कोर साइन लगा है तो वो सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब सिंटेक्स देखो। एक ये हमारे पास टेबल है इंप, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और साफ लिख दूं, राइटिंग को अपने साफ बनाते हुए। इंप, हमारे पास इंप टेबल है। तो सेलेक्ट कॉलम, जितने भी आपको कॉलम सेलेक्ट करने हैं, जो आपकी क्वेरी होती है फ्रॉम, फिर टेबल का नाम वेयर, फिर कॉलम जिसके ऊपर आपको लाइक लगाना है और क्या पैटर्न लगाना है ये आप लगाएंगे, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट देखो, ये पूरे एग्जांपल्स है, पूरा सेट है। एग्जांपल शोइंग डिफरेंट लाइक ऑपरेटर विद परसेंटेज एंड अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड्स। चलो, अगर हमने लिखा वेयर ई नेम लाइक ए परसेंट, तो इसका मतलब हम वो नाम की बात कर रहे हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ए परसेंट मतलब ए से स्टार्ट हो रहे हैं। फाइंड एनी वैल्यूज दैट स्टार्ट विद ए, मतलब जो वो नाम जो ए से स्टार्ट हो रहा है। अगर हमने लिखा वेयर ई नेम लाइक परसेंट पहले लगा दिया और ए बाद में लगाया, तो वो नाम जो ए से खत्म हो रहे हैं। तो फाइंड एनी वैल्यू दैट एंड विद ए। फाइन, ओके। अब मैंने कहा वो नाम मुझे चाहिए जो जिनके बीच में कहीं ओ आर आ रहा है, ठीक है। तो जिनके बीच में कहीं और ओ आ रहा है, ओ आर आ रहा है, जैसे मैंने बोला विभोर, VIBHORE, तो ओ आर आ रहा है ना विभोर में, तो वो नाम तो विभोर हो गया। क्लियर? तो ओ आर कहीं बीच में आ रहा है। फाइंड एनी वैल्यू दैट हैव ओ आर इन एनी पोजीशन, कहीं किसी भी पोजीशन पे ओ आर हो, ठीक है। तो वो नाम हो गया। बीच में हो, किसी भी पोजीशन पे, स्टार्टिंग में ओ आर हो तो भी चलेगा। अच्छा, वेयर ई नेम लाइक अंडरस्कोर आर, तो इसका मतलब क्या है कि मैं पहले कैरेक्टर से बॉदर नहीं करता कि पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, लेकिन सेकंड कैरेक्टर भैया आर होना चाहिए। पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेकंड फाइंड एनी वैल्यूज दैट हैव आर इन द सेकंड पोजीशन। तो अब अगर जैसे मैंने बोला अरुण, ARUN, तो अरुण एक ऐसा नाम है जिसके सेकंड पोजीशन पे आर आ रहा है। पहले में कुछ भी आ जाए बट आर आ रहा है। फाइन, चलो। अब मैंने बोला वेयर ई नेम लाइक ए परसेंट, ए अंडरस्कोर, तो पहला कैरेक्टर तो ए ही होना चाहिए। मैं स्ट्रिक्ट हूं इसमें कि पहला कैरेक्टर और दूसरा कुछ भी हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद, जो ए से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसमें कम से कम दो कैरेक्टर तो होने चाहिए। सपोज करो किसी का नाम ए है, सपोज करो किसी का नाम ए है, सिर्फ ए है, तो क्या इसको एरी को लगाने के बाद वो आएगा? कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है पहला कैरेक्टर तो ए होना चाहिए, वो ये तो है, लेकिन उसके बाद दूसरा कैरेक्टर भी होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो लेकिन होना चाहिए। तो कम से कम दो कैरेक्टर तो होने ही चाहिए। फाइन, अच्छा चलो। अब वेयर ए अंडरस्कोर अंडरस्कोर, अब ए अंडरस्कोर अंडरस्कोर दो बार आ गया, तो पहला कैरेक्टर भाई ए हो और बाद में दो कैरेक्टर हो, तो कम से कम तीन कैरेक्टर होना चाहिए। तो देखो, फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद ए एंड आर एटलीस्ट थ्री कैरेक्टर, मतलब कम से कम तीन कैरेक्टर तो हो, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेयर ई नेम लाइक ए परसेंट हो, मतलब ए से वो नाम स्टार्ट हो और ए से खत्म हो, ओ से खत्म हो, ए से स्टार्ट हो, ठीक है, और ओ से खत्म हो, ठीक है। सपोज करो मैंने कहा कुंद्रा, KUNDRA है कुंद्रा, तो कुंद्रा के से स्टार्ट हो रहा है, ए से खत्म हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? के परसेंट ए। तो कुंद्रा क्या हो जाएगा? के से स्टार्ट हो रहा है और ए से खत्म हो रहा है। फाइन, तो ये हो गया आपका ऐसे नाम। चलो आगे बढ़ते हैं, एसक्यूएल लाइक एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले क्या है? सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम इंप वेयर ई नेम लाइक आर परसेंट, वो नाम चाहिए मुझे जो आर से स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप अपना टेबल देखो, वो नाम जो रिकी, रिकी एक ऐसा है जो आर से स्टार्ट हो रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका? रिकी, RICKY, रिकी, ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम इंप वेयर ई नेम लाइक परसेंट एम, मतलब वो नाम जो एम से खत्म हो रहे हैं। तो अब एम से खत्म होने वाला एम, टॉम है, टॉम, तो आंसर हो गया टॉम, TOM। फाइन, अच्छा अब आओ, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम इंप वेयर ई नेम लाइक AN, मतलब कहीं पे भी AN आ रहा हो, तो यहाँ पे AN नहीं आ रहा, यहाँ पे भी कहीं पे, यहाँ देखो यहाँ AN आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? शेन। वो नाम जिसके कहीं बीच में या कहीं पे भी AN एक साथ आ रहा हो, तो वो हो गया शेन, ठीक है। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम इंप वेयर ई नेम लाइक
टी अंडरस्कोर, तो नाम में टी से स्टार्ट हो लेकिन बाद में अंडरस्कोर कुछ भी हो। तो अगर देखो यहाँ पे टी भी है और टॉम भी है, तो दोनों में टी से स्टार्ट हो रहा है, बट हम इसको नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इसका सेकंड कैरेक्टर कुछ भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? टॉम होगा, टॉम। ठीक है, अच्छा चलो। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम इम्प वेयर ई नेम लाइक अंडरस्कोर आई, पहला कैरेक्टर कुछ भी हो लेकिन सेकंड आई होना चाहिए। तो देखो सेकंड कैरेक्टर आई, एक तो ये है और कोई आई है नहीं, तो आंसर क्या हो गया? रिकी, RICKY, जिसमें आई जो है हमारा सेकंड कैरेक्टर है। अच्छा अब देखो, वो नाम चाहिए जो एस से स्टार्ट हो और ई से खत्म हो। तो एस से स्टार्ट हो, हाँ एस से स्टार्ट हो और ई से, तो शेन, तो आंसर इज शेन, SHANE, फाइन। ओके, अब लास्ट हमें वो नाम, अच्छा सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम इम्प वेयर ई नेम नॉट लाइक, यहाँ पे नॉट बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट लाइक J%। मुझे वो नाम चाहिए जो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो जो जे से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो पहला नाम तो भैया रिकी हो गया, RICKY। ठीक है, दूसरा नाम जॉन हो नहीं सकता क्योंकि जे से स्टार्ट, और फिर दूसरा नाम शेन हो गया। ठीक है, तीसरा नाम फिर जॉन नहीं हो सकता, टॉम हो गया, और चौथा टी हो गया। क्लियर? तो ये आंसर हो गया। क्लियर? तो ये तो सारी बातें थी थ्योरेटिकल। अब मैं आपको रन करा के दिखाता हूं कि एक्चुअल में क्या रन करता है। चलो, तो अब आपके सामने ये ऊपर टेबल दिख रहा है जिसमें 1 से लेकर कुछ वैल्यूज है 12 एम्प्लॉय आईडी तक, बीच में कुछ मिसिंग भी है। अब हमको वही क्वेरीज लगानी है। चलो, तो अब मैं वही क्वेरीज को लेके चलता हूं और मैं शुरुआत करता हूं। मैंने कहा मुझे वो नाम चाहिए जो जे से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? J%, जे से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो, जेम्स, जॉन, 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 ये ऐसे वो नाम है, क्योंकि जॉन यहाँ पे 3 बार है, तो वो ऐसे नाम है जो जे से स्टार्ट हो रहा है। मुझे वो नाम चाहिए जो ए से खत्म हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? ए से खत्म हो रहा है मतलब %A। तो गरिमा एक ऐसा नाम है जो ए से खत्म हो रहा है। अच्छा, मुझे वो नाम चाहिए जो एस से तो स्टार्ट हो रहा है और ई से खत्म हो रहा है। तो शेन, तो शेन हो गया, एस से स्टार्ट हो रहा है, ई से खत्म हो रहा है। मुझे वो नाम नहीं चाहिए, मुझे वो नाम नहीं चाहिए, नॉट लाइक जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, वो नाम नहीं चाहिए जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, मुझे वो नाम नहीं चाहिए। तो देखो क्या है, गरिमा, शेन, बॉब और राजेश वो नाम है जो जे से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। अच्छा, मुझे वो नाम चाहिए जिसका पहला कैरेक्टर तो कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन दूसरा कैरेक्टर ए हो। पहला कैरेक्टर कुछ भी हो लेकिन दूसरा कैरेक्टर ए हो। देखो, आहा, अच्छा नॉट लगा है, नॉट हटाना पड़ेगा, नॉट हटाना पड़ेगा, नॉट। ठीक है, मुझे वो नाम चाहिए जो पहला कैरेक्टर तो कुछ भी हो लेकिन दूसरा ए होना चाहिए। तो देखो, गरिमा, जेम्स और राजेश, 3 ऐसे नाम है जिसका सेकंड कैरेक्टर ए है, पहला कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, अच्छा वो हो गया, वो हो गया, और मुझे क्या बताना है? अच्छा चलो एक और देख लेते हैं। मुझे वो नाम चाहिए जिसका तीसरा कैरेक्टर एम हो। तो मुझे वो नाम चाहिए जिसका तीसरा कैरेक्टर एम हो, तो मैं क्या लिखूंगा? अंडरस्कोर अंडरस्कोर एम, तो जेम्स। ठीक है, तो ये था ओवरऑल हमारा लाइक के ऊपर। बहुत सारी क्वेरीज बन सकती है लेकिन मैंने वो जितनी इंपॉर्टेंट थी वो सारी करा दी, बाकी अंत तो किसी चीज का नहीं है। फिर मैं बोलूंगा लास्ट में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट। थैंक यू सो मच।